हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से इन्वेस्टिंग करता हूँ। लगभग मुझे 7 से 8 साल हो गए और मैंने पिछले 5 साल 4 साल से कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। मतलब मेरे पोर्टफोलियोज़ में जो स्टॉक्स रहते हैं वो सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 4 से 5 सालों में। तो अब से मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपने पोर्टफोलियो का हर 15 दिन में एक अपडेट देते रहूँगा कि ओवरऑल मार्केट में जो सारे इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो इंडाइसेस होते हैं और मेरा पोर्टफोलियो है, तो ये 15-15 दिन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अगर मार्केट गिरेगा तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो तो गिरेगा ही। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर मार्केट गिर रहा है और पोर्टफोलियो नहीं गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो कम गिरे और ऊपर, जब मार्केट ऊपर जाए तो पोर्टफोलियो ज़्यादा ऊपर जाए, तो लॉन्गर रन में सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करना ईजी हो जाता है। तो इसी माइंडसेट से मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ, सारे अच्छी क्वालिटी, हाई ग्रोथ, मिड कैप के और स्मॉल कैप के कुछ रहते हैं, कुछ लार्ज कैप के, मिक्स पोर्टफोलियो रहता है। तो मैं इस तरीके से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ कि ये मार्केट को लॉन्गर टर्म में आउट परफॉर्म कर ले। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 88% म्यूचुअल फंड लॉन्गर टर्म में अपने बेंचमार्क इंडाइस को बीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशो हाई होता है और काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होते हैं म्यूचुअल फंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनमें स्टॉक्स रहते हैं, होल्डिंग्स, वो बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होती है। आप उसको एक बार अंदर उसके कंपोनेंट्स चेक करना, 70-80 कंपनीज होती है। ओवर डाइवर्सिफाइड की वजह से वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है। दूसरा, उसका एक्सपेंस रेशो भी माइनस होता है इन्वेस्टर्स के अकाउंट से। तो इस कारण से वो लॉन्गर टर्म में 88% म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्राइवेट पीएमएस की तरफ शिफ्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअली एक हैंडल हो सके और उसका कस्टमाइज पोर्टफोलियो, ताकि वो आउट परफॉर्म कर पाए। पीएमएस मैनेजर के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उसको आउट परफॉर्म करना ही है, वरना उसके पास क्लाइंट्स नहीं आते हैं। तो मैं भी पीएमएस रन करता हूँ, ऑल्दो बहुत ज़्यादा ओवर मेरा नहीं है, पर ठीक है, छोटे लेवल पे मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अब मैं हर 15 दिन में अपने पोर्टफोलियो का अपडेट देता रहूँगा। ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है जिसे मैं अभी शेयर करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, मेरे पास कुछ होल्डिंग्स है। ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने 15 दिन पहले निकाला था। आप यहाँ डेट दे सकते हो। लगभग 3 मार्च की यहाँ पे डेट है। 3 मार्च कर मेरा पोर्टफोलियो लगभग 17,52,000 का था। इसमें मैंने कुछ ऐड और किया है, 2 कंपनीज और ऐड किया है, तो मैं आपको अपना करंट पोर्टफोलियो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो होल्डिंग्स है वो 17,52,000 की है, जिसका अभी कम होकर के 14 लाख का रह गया है पोर्टफोलियो। ये 3 मार्च की है। मैं अपना पोर्टफोलियो अभी करंट शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने लॉगिन कर लिया अपने ब्रोकर अकाउंट में। अभी 20 लाख और 46,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,46,000 ठीक है। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, वो 17,52,000 की है। तो इसमें से हम 17,52,000 माइनस कर लेते हैं, तो लगभग मैंने 2,90,000 रुपये के होल्डिंग्स इंक्रीज़ किया है अभी तक, पिछले 15 दिनों में। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो था 3 मार्च पहले, उसकी वैल्यू क्या थी। लगभग देखते हैं स्क्रीनशॉट में, 14 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हम एक काम करते, 2,90,000 तो हमने ऐड किया है, तो वो हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले 14 लाख रुपए में। ठीक है, तो हमारी जो 3 मार्च की जो होल्डिंग थी, करंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, 17,52,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जो रहकर गिर के 14 लाख रुपए हो गई है। तो अब क्योंकि मैंने इसमें 2,91,000 रुपये और ऐड किए हैं, तो हम 14 लाख रुपए में वो ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये 14 लाख। तो मेरी जो 3 मार्च की अगर हम कंसिडर करें पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो वो 16,91,000 रुपये होनी चाहिए थी। ठीक है, अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है, 17,30,000। ठीक है, तो 16,91,000 की तो हमारी 2,90,000 इन्वेस्ट करने के बाद वैल्यू वैसी हो जाती थी। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, CAGR निकाल के काम करते हैं। 16,91,000 और यहाँ पे हमारी चल रही है 17,30,000। ठीक है, तो इसमें हम, ठीक है, 8 नहीं,
6%, 17,30,000 है ना, 4%, 3%, ठीक है, लगभग हमारा 2.5%, 2.4% हमारा पोर्टफोलियो गेन हुआ है। 17,30,000 अभी वैल्यू चल रही है। तो हमारा अभी करंट इन्वेस्टमेंट से जो पोर्टफोलियो गेन हुआ है 3 मार्च से लेके अभी तक, मतलब कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते। तो हमारा पोर्टफोलियो 2.4% से गेन हुआ है। चलिए देखते हैं 2 हफ्तों में इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया है। मैं हर 15-15 दिन में अपडेट देता रहूँगा। हर हफ्ते तो नॉट पॉसिबल, लेकिन 15-15 दिन में एक हेल्दी टाइम फ्रेम होता है जिससे हम अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, उसी दिन से देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर निफ्टी ने यहाँ पे 1.3% का 2-3% का गेन दिया है। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो 2.4% से गेन हुआ है। अब देखते हैं दूसरा इंडाइस कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, हमने निफ्टी 50 देख लिया। अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप 50 कैसा परफॉर्म किया है। देखिए मैंने 3 मार्च से कंसिडर किया है। 3 मार्च मतलब कि वो मंथ की स्टार्टिंग डेट ही थी। आप यहाँ देख सकते हो नीचे 3 मार्च से मंथ स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे 3 मार्च से लेकर के अभी तक, मतलब ये हमारी क्लोजिंग थी लास्ट मंथ की। ये नया मंथ 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है और इस कैंडल की जो प्लस माइनस वैल्यू है वो उस इंडेक्स का गेन या लॉस है। हम कैलकुलेट करते हैं कि पोर्टफोलियो 2.4% गेन हुआ, निफ्टी 50 2.3% से गेन हुआ। अब हम चेक करते हैं कि ये देखिए ये कितना गेन हुआ है। ये मिड कैप का इंडेक्स है। लगभग ऐसे समझिए कि मिड कैप का इंडेक्स 0.68% से गेन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्मॉल कैप को चेक करते हैं। हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि जितने भी सारे बड़े इंडाइसेस होते हैं, जैसे मिड निफ्टी 50, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100, ये जो सारे इंडाइसेस होते हैं मेजरली, इनको आउट परफॉर्म करना ही हमारा गोल है। और इससे ज़्यादा हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। मार्केट में अगर हमने सारे इंडाइसेस को बीट किया लॉन्गर टर्म में, तो हमने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें हर 15-15 दिन में एक बार पोर्टफोलियो को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना इंडाइस तो ऊपर चले जाएंगे, मार्केट तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो स्टैगनेंट हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो इससे बेटर है कि इंडेक्स में लगाए। लेकिन इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 15-16% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बनता है। अगर हमें 25% कमाना है तो इसे आउट परफॉर्म करना ही पड़ेगा लॉन्गर टर्म में। अब देखते हैं कि स्मॉल कैप ने क्या परफॉर्म किया है। तो देखिए स्मॉल कैप ने 1.34% का रिटर्न बनाया है। तो हमने तीनों मेजर इंडेक्स को बीट कर लिया है 2.4% से गेन होकर के पोर्टफोलियो। तो 1% से हमने लगभग गेन कर लिया ज़्यादा। तो ठीक है, अब हम इसे हर 15-15 दिन में एक बार चेक करते रहेंगे कि क्या ये आउट परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं किस तरीके से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ, उसके बाद उसमें कैसे किस तरीके से, अगर वो अंडर परफॉर्म करे कोई वीक या कोई 15 दिन 1 महीना अंडर परफॉर्म करे, तो मैं उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्या मैं उसमें चेंजेस करता हूँ कि ताकि वो पोर्टफोलियो वापस से ट्रैक पर आ जाए। उस सारे वीडियोज़ मैं आपको यूट्यूब पर शेयर करूँगा। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और दूसरा आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि पोर्टफोलियो तो डिज़ाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन उसको हैंडल करना बहुत टफ़ है। मैं आपको बता भी दूँ कि कौन सी कंपनीज़ अच्छी है, लेकिन वो कंपनीज़ की जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती है ना, उसको हैंडल करना बहुत टफ़ होता है। वो आपको तभी हो पाएगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। लगभग 2-3 साल की आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे फ्लक्चुएशंस को हैंडल करते हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ शेयर करता हूँ। सारे तो नहीं, मैं आपको एक मेजरली 1-2 ग्राफ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पोर्टफोलियो का एक ग्राफ है। ये ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जितनी भी मेरे पास होल्डिंग्स हैं उन सब की होल्डिंग्स यहाँ पे ऐड की हुई है कि कौन सी कंपनी है, कितनी क्वांटिटी है, और सारी सबको मैं एक साथ मर्ज करके एक ग्राफ बना देता हूँ। तो ये देखिए, ये पोर्टफोलियो ने लॉन्गर टर्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। सारे इंडाइसेस को बीट किया है। इसके बाद ये कुछ टाइम से, जैसे मार्केट निफ्टी तो गिर रहा है, लेकिन ये पोर्टफोलियो एक स्टैगनेंट हो चुका है, ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, ज़्यादा चल भी नहीं रहा है। इसके बाद मैं आपको दूसरा देखिए, मेरा ये सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है तो मैंने वो शेयर किया।
अब मैं अपना वर्स्ट केस पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ, वो भी मेरी काम है। सिर्फ अच्छा पोर्टफोलियो हमेशा नहीं रहेगा, कुछ पोर्टफोलियोज़ ख़राब भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी गिरते हैं। तो ये मेरा वर्स्ट केस पोर्टफोलियो मैं शेयर करता हूँ। देखिए, ये मेरा सबसे जो अंडर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो, ऑल्दो इसने भी इंडाइसेस को बीट किया है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में इंडेक्स से ज़्यादा गिरा है, बस उतना ही फ़र्क है। तो इसने ज़्यादा लॉस दिया है मुझे पिछले 2 महीनों में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँ कि आप ये देखिए, निफ्टी कब से गिर रहा है। निफ्टी गिर रहा है लगभग इसने सितंबर में इसने हाई बनाई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने निफ्टी कंटिन्यूअसली गिरा है। ये मेरा सबसे ख़राब पोर्टफोलियो है, जिसने 2 महीनों में मुझे बहुत ज़्यादा डेंट दिया है पोर्टफोलियो में। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये पोर्टफोलियो भी जल्दी गिरा नहीं, ये आखिरी सिर्फ 2 महीने ही गिरा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा गिरा है, वो मानता हूँ मैं, लेकिन इसने देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो इवन इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी नीचे गया था। लेकिन इसने जनवरी और फरवरी में काफ़ी बड़ा हिट दिया है। ऑल्दो ये कंपनी सारी अच्छी है, लॉन्गर टर्म में ये मैं होल्ड करूँगा, कोई इशू नहीं है। अभी इसने लगभग, आप देखिए मैंने आपको क्या शेयर किया, 3 मार्च से लेकर के मेरा करंट पोर्टफोलियो क्या परफॉर्म किया है। अब ये मेरा वर्स्ट केस पोर्टफोलियो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका रिटर्न देख लीजिए कि इसने क्या रिटर्न दिया है। ये देखिए लगभग इसने एक सेकंड, ये मैं चेक करता हूँ एक बार। हाँ, तो ये देखिए, ये वर्स्ट केस पोर्टफोलियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसने 3 मार्च से लेकर के अब तक इसने 1.83% का गेन दिया है। और 1.83% भी लगभग जो इंडेक्स मैंने आपको शेयर किया था मिड कैप का, जिसने अच्छा रिटर्न दिया है सबसे ज़्यादा, तो इसने 0.68, और इसने लगभग 1.34% ये इंडेक्स गेन हुआ है, और मेरा 1.68% गेन हुआ है। तो ये वर्स्ट केस पोर्टफोलियो भी अच्छा ही परफॉर्म किया है, लेकिन इसने 2 महीनों में मुझे ठीक अच्छा खासा डेंट दिया है। देखिए अभी आप, मैं दिखा देता हूँ क्या डेंट दिया है इसने। कितना फॉल हुआ है, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। इससे बेकार तो पोर्टफोलियो कोई भी नहीं था मेरा, और अच्छा पोर्टफोलियो तो मैंने आपको शेयर किया, वो तो अभी भी स्टैगनेंट है, गिरा नहीं है मार्केट के गिरने के बाद भी। तो ये देखिए, ये इसने 30% का सिर्फ जनवरी में फॉल दिया है, इंडेक्स मार्केट इतना नहीं गिरा था। तो ठीक है, वो तो चलता रहता है मार्केट में, अब वो सेटिंग्स करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, वो तो हमेशा करते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पोर्टफोलियो हैंडलिंग के लिए देना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।